दोस्तों अभी अभी एक मेजर न्यूज़ आ रही है इंडिया से, जहां पर जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं उनके ऊपर इंडिया की तरफ से एक बैन लगाया गया है। हालांकि इस बैन को शैलो बैन कहा जा रहा है, बट ये पूरी की पूरी क्या डिटेल है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके हर एक दोस्त तक शेयर कर दिएगा जो भी इन एक्सचेंजेस को यूज करता है। और अब आपको अपना सारा फंड कहां रखना है और क्यों रखना है, मैं यहां पर आपको पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, बट आपको सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले भी इस चीज को लेकर आवाज उठी थी, जहां पर जितनी भी ये एक्सचेंजेस हैं इनको इंडिया में एक पैनल दिया गया था जहां पर इनको अपना उधर रजिस्ट्रेशन करवाना था। अब ये चीज नहीं क्लियर है कि इन्होंने उधर रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है, बट आज मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये जो एक्सचेंजेस है, पहली है बाइनास, दूसरी है कुकॉइन, तीसरी गेट, ह्यूबी, क्रैकन, बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, MEXC एंड द लास्ट वन इज बिटफाइनेक्स। इन सारी की सारी लगभग ये 9 एक्सचेंजेस है, इनके ऊपर एक शैलो बैन लगाया गया है। अब शैलो बैन का मतलब क्या होता है? ये कंप्लीट बैन नहीं है। अगर ये आने वाले समय में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाकर वहां पर सारी की सारी वो कंडीशंस जो इंडियन गवर्नमेंट मांग रही है और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इनको काम करने के लिए कह रही है, अगर ये वैसे ही करते हैं तो हो सकता है कि इनके ऊपर ये जो शैलो बैन लगा है इसको हटा दिया जाए। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर किसी ने भी बात नहीं कही। वो पॉइंट ये है कि यहां पर डायरेक्टर FIUIND हैज रिटन टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and information technology to block the URLs of said entities that are operating illegally without complying with the provisions of PMLA Act in India। यहां पर ये जो जितनी भी एक्सचेंजेस है जैसे बाइनास, कुकॉइन, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, इनके जो URLs है उनको डायरेक्ट इंडिया में बैन करने के लिए बोला है, जो इनलीगली इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं, और इसको PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रखा गया है। ये लिंक बैन बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से आप कह सकते हैं कि कोविड के बाद टिकटॉक और उसके साथ की कुछ एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया था और उसके बाद इंडिया में वो एप्लीकेशंस एक्सेस होना बंद हो गई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से इनके URLs को यहां पर बैन करने की बात कही गई है। अगेन यहां पर शैलो बैन को लेकर बात हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हट जाए अगर ये सारे के सारे कंप्लायंस यहां पर कर लेते हैं। अब खास बात क्या है, अब आपका जो फंड पड़ा हुआ है, पहली बात तो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि यहां पर डरने वाली बात है या नहीं डरने वाली बात। मैं पर्सनली यहां पर आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर अगर आप नाम में देखें तो एक एक्सचेंज जो हम सब लोग यूज करते हैं वो है बायबिट, उसका नाम यहां पर नहीं दिया गया है। मैं बोलूंगा कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती, क्योंकि बायबिट का नाम यहां पर नहीं लिया गया है, मे बी बायबिट इंडिया के साथ कंप्लायंस कर चुका हो, बायबिट उसी प्रकार से काम कर रहा हो जिस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, तो आप सारा का सारा फंड अपना बायबिट में ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। और उसके बाद जिस भी एक्सचेंज को आप यूज करते हैं, जब ये सारी की सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी वहां पर ट्रांसफर कर लीजिएगा। अगेन मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, चॉइस इज योर है। आपको अगर बायबिट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा बायबिट का, मेक श्योर उसको देखें और उसी प्रकार से अपने एक्शंस को ले। बट ये एक्शन काफी बड़ा एक्शन है और ये सही है गलत है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।